स्वागत है। दरभंगा नगर निगम में हुई अस्थायी समिति की पहली बैठक। जी हां, दरभंगा नगर निगम चुनाव के बाद और अस्थायी समिति के गठन के बाद आज दरभंगा नगर निगम में अस्थायी समिति की पहली बैठक हुई। इसमें अस्थायी समिति के सदस्यों के साथ साथ नगर आयुक्त, महापौर और उप महापौर ने भाग लिया। इस बैठक की अगुवाई नगर आयुक्त कर रहे थे। गौरतलब हो कि एकमात्र महिला पार्षद जो अस्थायी समिति के सदस्य भी हैं, वो इस बैठक से गायब दिखी। दरभंगा को स्वच्छ, सुंदर, अतिक्रमण मुक्त शहरी यातायात, नालों की सफाई, स्वच्छ पेयजल के अलावे मच्छरों से मुक्ति जैसे विषयों पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराया गया। आपको बताते चले कि नफीसुल हक रिंकू जो वार्ड 31 के पार्षद के साथ साथ अस्थायी नहीं रखना चाह रहे हैं। तो पत्रकारों को क्यों मना किया गया? मना नहीं किया गया है, बोला यही गया है कि अस्थायी समिति में ऐसा कोई नियम नहीं है कि पत्रकार एकदम आएंगी, लेकिन आप लोग को लेटर क्योंकि चला गया था आज का, इसलिए आज आप लोग शामिल हो गए। आने वाले समय में पत्रकारों की एंट्री बंद, यानी कि यहाँ की खबर जनता तक नहीं पहुँच पाएगी। पहुँचेगी क्यों नहीं? बोर्ड में आप लोग आप जैसा खबर दीजिएगा वैसा नहीं था। गोपनीय ही आप होती लोग है। जैसा चाहेंगे वैसी खबर नहीं पहुँचाएंगे ना मैडम। नहीं, ऐसा नहीं होगा। सच्चाई जो खबर है आप लोग को चाहिए वो आप जो है मीडिया के माध्यम से बाहर भी जाने पे आप लोग को बता दिया जाएगा। हर बात जो है नहीं बताना है हम लोग को, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल भी हो सकता है इसमें मामला, इसलिए पूरे शहर को जानने की जरूरत नहीं है। हम लोग एक सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, ये योजनाएं किसके लिए बनाई जाती है? जी, ये योजना किसके लिए बनाई जाती है? बस जनता के लिए। जी जी बिल्कुल, तो जनता को इसकी खबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी तो चाहिए। वही खबर हम लोग देते हैं और हम लोग को मना कर दिया जाएगा, तो हम ये खबर जनता तक कैसे पहुंचाएंगे? सीधा सवाल है। देखिए, इसका कोई नियम नहीं है। आप जो बोल रहे हैं कि हमको अस्थायी समिति में आना है या नहीं आना है, ये नियम में कहीं पर नहीं लिखा हुआ है कि तो आप फिर लोग को नियम क्यों आना बना है। दिया गया कि नहीं आना वो है? पहले क्या था वो हम नहीं जानते हैं, तो उसके मतलब बारे में हम अब नहीं नए जानते। नियम में हम लोग अंदर नहीं आएंगे। अभी जो हम लोग को मालूम चला है, जैसे अभी हम आए तो नगर आयुक्त हमको बताया कि ऐसा कुछ नहीं है कि इन लोग का आना जरूरी है। आप लोग अलग से यानी कि इसका आप लोग इंटरव्यू तानाशाही दे सकते हैं। कीजिएगा, नहीं, जो मन में ऐसा आएगा कुछ वही नहीं है। कीजिएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग ये खबर जनता आप तक अपनी नहीं सोच पहुंचाएंगे। बदलिए। हम लोग तानाशाही करने नहीं आए, हम लोग जन सेवा करने आए हैं। तो फिर और मना ही क्यों? मतलब जो इसमें नहीं आना है तो नहीं आना है, आगे हम देखेंगे, इस पर विचार करेंगे, क्योंकि ऐसा कहीं पर नहीं लिखा है कि आप लोग का आना एकदम अनिवार्य है इस मीटिंग में। मनाही भी तो नहीं ये है ना। मेरा फैसला नहीं है, ये एक्ट के हिसाब से बताया जा रहा है, ये कानून के इससे बताया जा रहा है। वो मैं मना नहीं कर रही हूँ। कानून मना कर रहा है। जी हाँ, कानून मना कर रहा है कि अस्थायी समिति का जो बैठक होता है वो गोपनीय होता है, इसलिए मना किया जा रहा है। बोर्ड की बैठक में आप लोग आमंत्रित है, बस। पत्रकारों को अंदर जाना मना है, आज मना कर दिया गया आपके कैबिनेट के बैठक में। कौन से कानून में लिखा? हमने जब हमको पता चला कि माननीय पत्रकारों को बाहर कहा जा रहा है कि इस स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में नहीं आप बैठ सकते हैं, तो हमने नगर आयुक्त महोदय से कहा कि यही तो है हमारी बातों को शहर तक पहुंचाने के, शहर की जनता तक ले जाने का काम यही लोग करेंगे। तो इन लोगों को यहाँ रहने दिया जाए, और लगातार ये लोग भी लगातार स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में लगातार रहते हुए आए हैं, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। हमने नगर निगम एहसान कर रहा है हम लोग को। नहीं, एहसान की बात नहीं, आपने समझा नहीं हमारी बात। नगर आयुक्त महोदय ने कहा कि ये हमारे लोगों की कुछ गोपनीयता का आप लोगों ने शपथ लिया, ये इस बातों को बाहर नहीं जानी चाहिए, लेकिन बिना कैमरा आप रिकॉर्डिंग के आप यहाँ रह सकते हैं। क्या लगता है पार्षद जी, आप कई वर्षों से यहाँ हैं, देख रहे हैं, क्या यहाँ पे देश के डिफेंस सिस्टम के बारे में बातचीत होती है? अरे जनता की योजना ही न बन रही है। माननीय नगर निगम के पास क्या मैं क्या आप लोगों को एक सुरक्षा, मैं आप लोगों को कह दूं, माननीय नगर आयुक्त महोदय को हमने कहा है कि सब पत्रकार बंधु हैं, यही हमारी बातें जनता तक पहुंचाने का काम, इसलिए लोगों को रहने दिया जाए, तो आप रहने दिया गया। हमारे पक्ष में है, आपके साथ थे ही हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन आप भी शहर के नगर निगम की पॉजिटिव बातों को दिखाने का काम करें, शहर हित के लिए जो हो सके। अगर पत्रकार निगम को वो दिखाए जो निगम चाहेगा, तो फिर शहर की जनता बोलेगी नहीं, कुछ नेगेटिव अगर आपके पास कुछ प्रश्न है तो उसका आप पॉजिटिव जो भी निगम के द्वारा काम होता है उसको भी विकास पे बात करते हैं। विकास की बड़ी बड़ी योजनाओं का अपने यहाँ हमने कुछ प्रस्ताव नहीं, मैं आपको सुन रहा था, बड़ी गहराई से सुन रहा था। बड़े अच्छे प्रोग्राम्स हैं आपके, लेकिन बंद रूम में तो सब कुछ हो जाता है कागज पर, धरती पे उतरेगा। देखिए, अभी तो पहली मीटिंग थी हमारी स्टैंडिंग कमेटी की,
और हमने जितना प्रस्ताव लगा हमने कि शहर हित में, जनता के हित में ज़रूरी है, मैंने सारे प्रस्ताव को रख दिया। ये हमारा प्रस्ताव नहीं है, शहर के माननीय 48वें वार्ड पार्षदों के साथ साथ शहर के जनताओं का ये प्रस्ताव था। मैंने सारे प्रस्तावों को रखा है और नगर आयुक्त महोदय ने कहा इस सब पर इम्प्लीमेंट होगा और इसको बोर्ड से हम लोग पारित करके इस पर कार्य करने का काम करेंगे। नगर आयुक्त ने कह दिया है कि अगर अतिक्रमण मुक्त नहीं हुआ दरभंगा शहर तो आने वाले समय में जो भयंकर यहाँ पे भीषण हल्की बरसात में जल जमाव होगा उसकी शायद कल्पना भी नहीं कर सकेगा कोई। तो उन्होंने कहा कि विस्तार शहर का और खास तौर पे हर वार्ड में जिन्होंने क्या कहते हैं अतिक्रमण किया उनका नाम लिस्ट बाय सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाए इस बार। देखिए, अतिक्रमण के साथ उनका कहना आपने समझ नहीं पाए होंगे, उनका कहना था विस्तारीकरण शहर का। स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई। स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में हम लोगों के पास जो राशि उपलब्ध है इस संबंध में सभी मेंबर्स को सूचित किया गया कि इतनी राशि हम लोग के पास उपलब्ध है। तो मेंबर्स के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि सभी वार्डों में अभी तत्काल जो है 20-20 लाख रुपए की योजना ली जाए और उसका जो है तत्काल टेंडर किया जाए। इसके अलावा कुछ ऐसे स्कीम्स हैं जो कि प्रायोरिटी बेसिस पे हैं, जैसे कि प्रायः हम लोग को शिकायत मिलती है कि वार्डों में लेबर जो आते हैं वो सही समय पे नहीं आते हैं या आते भी हैं, कुछ लोग जो आते हैं कुछ लोग नहीं भी आते हैं। तो इस संबंध में स्थायी समिति के द्वारा पारित किया गया कि फेस रिकग्निशन के तहत सभी वार्डों में जमादार के पास एक टैब दिया जाए जिसका अटेंडेंस जो है फेस रिकग्निशन के माध्यम से हो और उसी के आधार पे भुगतान हो या कोई भी कार्रवाई हो। इसके अलावा सभी गाड़ियों में GPS लगाने के प्रस्ताव पे भी मुहर लगाई गई स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा। इसके अलावा बहुत सारे स्कीम्स पे भी चर्चा की गई जो जल जमाव या रोड या नाली से संबंधित है। इसके अलावा माननीय सदस्य के द्वारा सभी वार्डों में CCTV कैमरा लगाने पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा सदस्य के द्वारा सभी वार्डों में स्ट्रीट लाइट की जो व्यवस्था है उसमें बढ़ोतरी करने पर भी विचार किया गया। इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे थे जिन पर विचार किया गया है और आप लोग को सूचित भी किया जाएगा। सर, जाम की समस्या को लेकर एक प्रस्ताव आया सिटी बस चलाने के लिए, इसके संबंध में माननीय उप डिप्टी मेयर के द्वारा जो है इस संबंध में सिटी बस या सिटी ऑटो का प्रस्ताव रखा गया। इस संबंध में हम लोग परिवहन विभाग से पत्राचार करके जो भी उचित निर्णय होगा वो लेंगे। इसके अलावा एक मेंबर के द्वारा दिल्ली मोड़ बस स्टैंड जो है उसको नगर निगम के क्षेत्र के अंतर्गत लाने के लिए कहा गया। इस संबंध में भी हम लोग प्रयास करेंगे और ये जो प्रस्ताव पारित करके विभाग को भेजा जाएगा ताकि इस पे जो है उचित कार्रवाई हो सके। सर, दरभंगा शहर की सबसे बड़ी समस्या गर्मी आने वाली, बरसात होगी, जल जमाव होगा, उसके बाद वाटर लेवल चला जाता है नीचे। तीसरी बात है यदि नाले की सफाई नहीं हो पाई, प्रत्येक साल नगर आयुक्त जो भी आते हैं दावा करते हैं 90% 99% नाला साफ है, लेकिन जल जमाव होता है। इसके लिए क्या रोड मैप है, क्या जनता क्या भरोसा करे आप? अभी जैसे आपने पानी की समस्या के बारे में बताया, पिछले साल यहाँ पे प्रत्येक वार्डों में 2-2 ट्यूबवेल लगाने की योजना पारित की गई थी, जिसका है कि प्रत्येक वार्ड में कहीं कहीं 2-2 भी ट्यूबवेल लगा दिया गया है। अभी तत्काल ये पारित किया गया है कि जहाँ भी एक लगाया गया है वहाँ 2-2 लगा दिया जाए अविलंब। इसके अलावा आप लोग को ये बताएंगे कि कुछ दिन पहले जो कैबिनेट की बैठक हुई थी तो छोटे वे वार्ड थे जहाँ पे नल जल योजना कार्य नहीं हो पाया है, 129 करोड़